एलजी सिन्हा ने कहा कि पंचायत और यूएलबी चुनाव जल्द ही होंगे। श्रीनगर 16 नवंबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को घोषणा की कि मौसम की स्थिति में सुधार होते ही पंचायत और यूएलबी चुनाव कराए जाएंगे, जिससे जमीनी स्तर पर विकास के लिए 33,000 प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जम्मू के बाहरी इलाके में शुक्रवार को शुरू हुए 8 दिवसीय झीरी मेले में सभा को संबोधित करते हुए सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि ये चुनाव स्थानीय शासन को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास में योगदान देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सिन्हा ने पीओजे के शरणार्थियों और पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों डब्ल्यूपीआर सहित विभिन्न हाशिए के समुदायों के अधिकारों के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया है कि उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हों। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि भारतीय संसद ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया था, जो कि कम प्रतिनिधित्व के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करता है। सिन्हा ने कहा, यह संशोधन पंचायत प्रणाली में सभी समुदायों की उचित भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। झीरी मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा और अत्यधिक पूजनीय मेला है, जिसमें देश विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। इससे पहले उपराज्यपाल ने झीरी मेले के गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वार्षिक आयोजन किसान परिवारों के बलिदान और मानवता की सेवा और पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। उपराज्यपाल ने कहा, झीरी मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और सामाजिक मूल्यों की परंपरा लोगों को हमारी विरासत, संस्कृति, कला और शिल्प के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है। अपने भाषण में उपराज्यपाल ने डोगरी कवि वेदपाल दीप को भी उद्धृत किया, जिसमें जोर दिया गया कि चुनाव की असली भावना यह नहीं है कि कौन जीतता है, बल्कि न्याय और सभी समुदायों के अधिकारों के लिए खड़ा होना है। उन्होंने सफाई कर्मियों से लेकर हाशिए के समूहों तक समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सिन्हा के संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसानों को सशक्त बनाने और जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र को बदलने के सरकार के प्रयासों पर केंद्रित था। अगस्त 2020 में कार्यभार संभालने के बाद से प्रशासन ने कृषि के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उत्पादकता, बुनियादी ढांचे में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए कई पहल शुरू की है। सिन्हा ने कृषि विकास को समर्थन देने के लिए 2 साल पहले शुरू की गई 5,013 करोड़ की योजना और 10 महीने पहले शुरू की गई 18 बिलियन की एक और योजना की ओर इशारा किया, जो ग्रामीण विकास और कृषि विकास पर केंद्रित है। एलजी ने किसान साथी पोर्टल पंजीकरण के महत्व पर भी जोर दिया और किसानों से नामांकन करने का आग्रह किया, क्योंकि अब तक केवल 2 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है।